नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, उसमें हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का सरदा सर्ग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग के अंतर्गत हमने जो है अब तक जो है 22 जो पद है वो हमने पूर्ण कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आज 23 और 24 जो पद है उस व्याख्या उनकी हम करते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर जी प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का सरदा सर्ग जो तीसरा सर्ग है, जल प्रलय हो जाता है। जल प्रलय के उपरांत मनु निराशा और एकांकी जीवन है वो जीता है, अपने आप को लक्ष्यहीन उद्देश्यहीन समझ रहा है और उस समय श्रद्धा उनको प्रेरित करते हैं, अभिप्रेरणा देती है इस सृष्टि रूपी यज्ञ में योगदान देने के लिए, सृष्टि में जो है अपना योगदान दे करके इस मानव सृष्टि का विकास करने के लिए। तो इस प्रकार से जो श्रद्धा है इसमें निराश और हताश हुए मनु को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, तो इसका यह प्रसंग में लिख देंगे। ठीक, और साथ ही साथ इसमें ये बताया है कि हृदय में जो प्रकृति है वो निरंतर क्या है, परिवर्तनशील है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है, प्रकृति सृष्टि का क्या है, नियम है। और जब परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार हम मनुष्य को जो है उसके अनुसार अनुसरण करते हुए परिवर्तन है उस जो है स्वयं में करना चाहिए, ये भी भाव इसमें व्यक्त किया है। तो जब प्रकृति परिवर्तनशील है तो फिर हृदय में इस प्रकार से निराशा हताशा न रख करके उत्साह के साथ इस जीवन को जीना चाहिए, आशा का संचार है वो अपने मन में करना चाहिए। ये बात श्रद्धा है मनु को समझा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं, इस पद को हम पढ़ते हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पगतल में विगत विकार, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद को व्याख्या हम करते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें श्रद्धा है वो मनु को कह रही है, श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है, मनु को प्रेरित करती हुई कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इसमें श्रद्धा मनु को ये कह रही है कि इस सृष्टि रूपी यज्ञ में कार्य में हे मनु तुम सहयोग करो, और उस सहयोग के लिए तुम ऐसे निराश और हताश जीवन जीते एकाकी जीवन जी रहे हो, इसके लिए तुम्हारा आत्मबल है वो एकदम से क्षीण हो चुका है, तो तुम्हें एक सहयोगी की आवश्यकता है और वह सहयोगिनी बनने का कर्तव्य मैं निभा सकती हूँ, मैं निभाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सहयोगिनी बनना चाहती हूँ। तो इसमें यही भाव इसमें बताया है, श्रद्धा उनकी मनु की सहयोगिनी बनने की आकांक्षा से बात कर रही है कि समर्पण लो सेवा का सार की, और सजल संस्कृति का ये पतवार। सजल का अर्थ हो गया अपने जल सहित यानी सरस आनंदमय इस जीवन सृष्टि का ये जो पतवार हूँ मैं, न्याव की पतवार हूँ मैं। समर्पण लो मन मैं समर्पित हूँ, सर्वस्व समर्पित करती हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, और यही मेरे जीवन का सार है, अर्थात मेरे जीवन का यही लक्ष्य या उद्देश्य है कि मैं तुम्हारी सहयोगिनी बन करके तुम्हारी सेवा करूं, और इसलिए मैं अपना जो जीवन है वो मैं समर्पित करती हूं। श्रद्धा है मनु को समझाती हुई कह रही है कि मैं मेरा जो जीवन है तुम्हारे लिए अर्पित करती हूं, और मैं तुम्हारे जीवन में सेवा करूंगी, तुम्हारी सेवा करके मैं अपना पूरा जीवन है वो सर्वस्व अर्पित करती, और इस जीवन रूपी जो सृष्टि है
इस सरस आनंदमय जो जीवन रूपी सृष्टि है उसकी मैं पतवार बनना चाहती हूँ, तुम्हारे सहयोग करना चाहती हूँ। तो ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई जीवन रूपी जो नाव है। इस जीवन रूपी जो नाव है, सृष्टि रूपी जो नाव है, तो इस सृष्टि रूपी नाव की मैं क्या बनना चाहती हूँ? श्रद्धा क्या बनना चाहती है? पतवार बनना चाहती है। श्रद्धा कह रही है कि मैं इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए मैं इस जीवन रूपी नाव सृष्टि की मैं जो है पतवार बन जाऊंगी और तुम्हारे जीवन को सहयोगिनी बन करके आगे बढ़ाऊंगी। तो ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, फिर जो है इसमें जो बात है वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसमें सहयोगी की आवश्यकता है, वो श्रद्धा मान रही है कि जिससे जो सृष्टि का जो यज्ञ कार्य है वो पूर्ण हो जाए, इसलिए वो सहयोग करना चाहती है। आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पगतल में विगत विकार, विगत का अर्थ होता है रहित, विकारों रहित, यानी विकारों से रहित जो है इस पगतल का मतलब है पग मैंने पैर, पैर यानी चरण, चरणों में जो है उत्सर्ग करना चाहती हूँ, बलिदान करना चाहता, न्यौछावर करना चाहती हूँ, न्यौछावर समर्पित करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज से ये जीवन उत्सर्ग समर्पित इसी पगतल में विगत विकार, श्रद्धा मनु को कह रही है कि हे तपस्वी, मैं मेरा जो जीवन है वो अब तुम्हारे इन चरणों में जो है अर्पित करती हूँ। मैं तुम्हारे इन चरणों में अपना जीवन है वो मैं अर्पित करती हूँ। हे मनु, हे तपस्वी, मैं तुम्हारे चरणों में अपने विकार रहित होकर के पूरा जो जीवन है मैं तुम्हारे इन्हीं चरणों में उत्सर्ग करती हूँ, अर्थात न्यौछावर करती हूँ, समर्पित करती हूँ। यानी मेरा जो जीवन है वो अब आपका है, अर्थात मैं इन्हीं चरणों की सेवा वो करना चाहती हूँ, आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। और तुम्हारे चरणों में मैं बिना किसी विकार के, बिना किसी लोभ लालच के विकार रहित होकर तुम्हारे चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हूँ। आगे की पंक्तियों में अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों। दया माया ममता लो आज और मधुरिमा लो अगाध विश्वास। अगाध का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों गहरा, अटूट विश्वास। श्रद्धा मनु को कह रही है कि मैं तुम्हारे जीवन में जो शुभ देने वाली जो चीज़ें हैं, मधुरिमा, मधुरतम जो मांगलिक शुभ भाव है, उन शुभ भावों को अर्पित करना चाहती हूँ। कि इसमें दया माया ममता लो आज, कि हे तपस्वी, तुम जो मानव जीवन को शुभ देने वाली कल्याणकारी ऐसे सुंदर शुभ भाव है, ऐसे दया माया ममता को मैं अपने माया दया जो ममता है वो सब तुम्हारे लिए अर्पित करती हूँ। और ये जो मांगलिक मधुरतम जो शुभ भाव है और जो गहरा विश्वास है वह भी तुम्हें मैं समर्पित करती हूँ। यानी मैं गहरा अटूट जो विश्वास है और मधुरतम जो शुभ भाव है, उन भावों को और गहरे विश्वास को मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ। तो ये भाव इसमें आया है, श्रद्धा मनु को कह रही है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मधुरतम जो व्यवहार है, अडिग विश्वास है, वो भी तुम्हें मैं सहर्ष वो समर्पित करना चाहती हूँ। हमारा हृदय रत्न स्वच्छ पवित्र जो है हृदय रत्न निधि यानी रत्नों का जो भंडार है, कौन? सागर, समुद्र। तो हृदय रूपी जो सागर है, उस सागर को तुम्हारे लिए खुला है पास। श्रद्धा मनु को कह रही है कि ये तपस्वी, तुम्हारे लिए ये जो मेरा हृदय रूपी सागर है, उसके अनमोल अमूल्य जो पवित्र जो शुभ भाव है वो सब तुम्हारे लिए समर्पित है और इसके लिए तुम्हारे लिए खुले हैं पास। यानी तुम्हारे लिए मेरे हृदय है, हृदय के शुभ भाव रूपी जो अमूल्य निधियां हैं वो सब की सब खुली है। ठीक है ना, तुम्हारे लिए सब कुछ खुला है, तुम इसका जो है मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, इसलिए तुम इसको निसंकोच व ग्रहण करो। ठीक है ना, तो इसमें ये बात बताया है
कि जिसकी भी तुम्हें ज़रूरत हो वह निसंकोच वो ले सकते हो, क्योंकि आज जो मेरा हृदय रूपी जो निर्मल सागर है वो तुम्हारे लिए खुला है, और वह जो अमूल्य उदात जो भाव है मेरे हृदय के, जो निर्मल पवित्र जो उदात भाव है वह तुम्हें पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहती हूँ। आगे देखिए, तुम्हारे बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल। बेल का अर्थ होता है लता, ठीक है। तो यहाँ कौन सी बेल होगी? मानव जाति रूपी या मानव जाति रूपी बेल, सृष्टि रूपी बेल। तो ये सृष्टि रूपी बेल है वो सब तुम्हारे द्वारा आगे फैलेगी, इसलिए मैं तुम्हें पूर्ण रूप अपना जीवन है वो समर्पित करना चाहती हूँ। क्योंकि बनो संस्कृति, संस्कृति का अर्थ होता है सृष्टि, कि तुम इस सृष्टि के मूल रहस्य हो, यानी मूल आदि रहस्य हो। मूल है वो पुरुष हो, ठीक है ना। इसमें ये मूल रहस्य का मतलब यहाँ पर तुम मूल पुरुष हो इस संसार में, इस सृष्टि के मूल रहस्य हो। तुम्ही से फैलेगी ये बेल, यानी बेल कौन सी फैलेगी? अर्थात तुम जब इस सृष्टि यज्ञ में पूर्ण रूप से योगदान तुम दोगे तो इससे मानव जाति रूपी जो बेल है या सृष्टि रूपी जो बेल है वो तुम्ही से ही फैलेगी। तुम ही आदि पुरुष हो, और इस प्रथम पुरुष के कारण जो इस सृष्टि यज्ञ रूपी जो बेल है, क्या नाम, इस जो जीवन है इसमें वो पूर्ण रूप से फैल पाएगी ये। और तुम्हारे नाम से ही भविष्य में जो मनुष्य जो उत्पन्न होगी मानव जाति, वो तुम्हारा ही नाम का गुणगान करेगी, या तुम्हारे नाम पर है वो मानव जाति है वो होगी। तो ये भाव इसमें बताया है कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम ही सृष्टि के मूल रहस्य हो, मूल जड़ आधार तुम ही बनोगे, और तुम ही से फैलेगी ये जीवन जो बेल है। कौन सी? मानव जाति रूपी जो बेल है, तुम्हारे से ही जो है इसका विकास होगा। तुम इस सृष्टि के मूल पुरुष हो, और तुम्हारे नाम से ही भविष्य में मानव, मनुष्य, मानव जाति बनेगी। मनुष्य, मानव, मनुष्य, मनुज, ये शब्द है वो बनते हैं। तो ये सब श्रद्धा उनको समझाती हुई कह रही है। और विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल, इसीलिए तपस्वी तुम इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जीवन रूपी जो सृष्टि है इसमें इन फूलों से, सुमन का अर्थ होता है फूलों से, इस प्रकार से आनंद में जीवन से तुम अपने आप को जीवन है वो व्यतीत करो, उल्लासित करो। और सुमन के खेलो सुंदर खेल, इस प्रकार से तुम अपने इस जीवन रूपी जो इसे क्षमा करना, इस समझाते हुए कह रही है श्रद्धा कि तुम इस जीवन में इन सुमनों से, इन फूलों के खेल है वो सुंदर सुंदर खेल है वो खेलो, और जिससे पूरे विश्व भर में, पूरे संसार भर में उसकी सुंदर सी गंध है, सौरभ है, सुगंध है वो फैल जाए, सुगंध से भर जाए। यानी पूरा संसार, पूरी सृष्टि तुम्हारे इस क्या नाम, मानव जाति रूपी जो सुगंध है उससे वो फैल जाए, और इस प्रकार से तुम इस सुमन के सुंदर है वो फूलों के सुंदर खेल है वो खेलो। कहने का तात्पर्य है कि तुम सृष्टि यज्ञ रूपी इस यज्ञ में तुम योगदान दो, जिससे पूरा जो समाज है, यानी पूरा जो संसार है वो मानव जो जाति की जो बेल है उसमें लग जाए, और इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा विश्व भर में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, विश्व भर में तुम्हारी सुगंध है वो भर जाएगी। इस प्रकार से तुम है वो सृष्टि के यज्ञ में अपना सहयोग है वो करिए, योगदान दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें बताया कि भाई श्रद्धा मनु को कह रही है कि तुम निराशा को त्याग दो और फूलों के सुंदर खेल है वो खेलो, जिससे सारा जो संसार है वो सौरभ से भर जाए। इसका दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं कि तुम जब सृष्टि की रचना करोगे, इस संसार में मानव जाति की उत्पन्न करोगे, तो इस जो जब तुम मानव जाति को उत्पन्न करोगे तो सारा संसार है वो आनंद में हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, और उत्साह के साथ तुम अपना जीवन है वो व्यतीत करो, उल्लासित उमंग के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। तुम अपनी निराशा हताशा को त्याग दो, इस निरुद्देश्यता को, हतोत्साह को तुम त्याग करके इस जीवन को सुख में व्यतीत करो, आनंद में व्यतीत करो। तो ये भाव इसमें श्रद्धा के द्वारा व्यक्त हुए हैं। साथ ही साथ विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थी इसमें लिख देना। एक तो ये हो गया कि इसमें श्रद्धा के इस कथन के द्वारा नारी का पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त हुई है।
ठीक है। तो श्रद्धा के इस कथन के द्वारा इसमें यह भाव व्यक्त हुआ है कि श्रद्धा किस प्रकार से मनु को कह रही है कि मैं अपना सर्वस्व अर्पित करती हूँ, मैं अपना जीवन है तुम्हें समर्पित करती हूँ। तो यहाँ पर एक नारी द्वारा एक पुरुष को पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त की हुई है। और साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी इसमें अनुप्रास है, काव्य अलंकार है, इसका प्रयोग हुआ उपमा अलंकार है, अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार और साथ ही साथ इसमें उपमा अलंकार, परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है, ये आप भी लिख सकते हैं। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है और रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। रूपक अलंकार भी इसमें है, हृदय रूपी सागर, तो इस प्रकार से रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद हम लेते हैं कि और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो और विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि, खींची आवेगी सकल समृद्धि। तो इस प्रकार से इस पद में भी श्रद्धा मनु को समझा रही है किस प्रकार से मनु निराश और हताश जीवन एकाकी जीवन जी रहे हैं। उस समय श्रद्धा उनको इस सृष्टि यज्ञ में सहयोग करने की बात है वो कहती है, मानव जाति को विकसित करने की बात इसमें कहती है। तो इसमें वो श्रद्धा है वो इनके भाव व्यक्त कर रही है। देखो प्यारे विद्यार्थी इसमें श्रद्धा है वो मनु को समझाती हुई कहती है कि इस जीवन को तुम आनंद के साथ है वो व्यतीत करो और आगे ही आगे बढ़ते रहो, यानी अपने जीवन को आनंद पूर्वक है वो आगे बढ़ाते रहो, विकसित करते रहो। और इस प्रकार से श्रद्धा अपने आप को सहयोगिनी के रूप में वो जो है इसमें अपने आप को प्रस्ताव वो रखती है कि मैं तुम्हारी सहयोगिनी बन करके तुम्हारा इस जीवन यज्ञ में सहयोग करूँगी, हम दोनों मिल करके इस मानव जाति रूपी यज्ञ में सहयोग करेंगे। तो अब देखिए आगे इसमें कि और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु को कह रही है कि हे तपस्वी क्या तुम ये नहीं सुनते हो इस विधाता का, इस ब्रह्म का, इस विधाता का, इस सृष्टि के जो नियामक है, नियता है, उसका तुम मंगल वरदान, शुभ मंगलमय वरदान को तुम सुन नहीं रहे हो। और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, क्या तुम विधाता के द्वारा निर्धारित जो मंगलमय वरदान है, ये नियति का जो मंगलमय स्वरूप है, क्या उस वरदान को तुम सुन नहीं रहे हो। शक्तिशाली हो विजयी बनो, हे तपस्वी तुम अत्यधिक शक्तिशाली हो इसीलिए तुम विजयी बनो, क्योंकि सृष्टि को वही उपभोग करता है जो शक्तिशाली हो और उसी की जय होती है, उसी की विजय होती है। तो तुम शक्तिशाली हो इसीलिए तुम विजयी बनो और विश्व में गूंज रहा जयगान। इस प्रकार से पूरे संसार में तुम्हारा जयगान, तुम्हारा विजय घोष हो रहा है, होगा, विजय घोष है वो होगा, तुम जीत जाओगे। और जब तुम जीतोगे अर्थात तुम शक्तिशाली हो इसीलिए तुम विजयी बनो और पूरे विश्व में तुम्हारी इस जय का, तुम्हारी इस विजय का गान होए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब तुम इस सृष्टि यज्ञ में पूर्ण सहयोग करोगे तो तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम शक्तिशाली हो इसीलिए इस संसार को तुम उपभोग करो, सृष्टि यज्ञ में सहयोग करो। तो ये बात है, डरो मत अरे अमृत संतान, अमृत संतान है अमर पुत्र तुम डरो मत। श्रद्धा मनु को कह रही है कि हे तपस्वी तुम अमर पुत्र हो, अमृत की संतान हो, फिर भी तुम क्यों डर रहे हो। अगर अमृत संतान होकर के डर रहे हो तो ये तुम विपरीत आचरण कर रहे हो, विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तुम अमर संतान हो, अमरता के पोषक हो, फिर तुम क्यों है वो डर रहे हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम इस प्रकार से जीवन में बिना डरे अगर इस जीवन को तुम भोगोगे तो तुम मंगलमय वृद्धि करोगे, यानी तुम शुभ और मंगलकारी, मंगलमय शुभ और कल्याणकारी वृद्धि को अग्रसित होगे, तुम्हारा जीवन है वो विकसित होगा और तुम्हें हमेशा शुभ और कल्याण का ही जो शुभ और कल्याण ही तुम्हारे जीवन में आएगा। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि, सकल माने सारी, सभी, सारी जो समृद्धि है वैभव संपदा है, ठीक है, वैभव संपदा, समृद्धि, ठीक है, उन्नति, वो सब की सब
खींची चली आवेगी अपने आप। जब तुम अपने जीवन को निराशा हताशा से त्याग करके पूर्ण लगन के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ जब जीवोगे, तब सारी संसार की सकल जो समृद्धि है, वो उन्नति है, वैभव संपदा है, वो अपने आप ही तुम्हारे आकर्षण में खींची आएगी और तुम्हारा जो जीवन है पूर्ण आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण आकर्षण का केंद्र बन जाएगा और फिर सारी जो संसार की सकल प्रकृति की जो समृद्धियां हैं, वो सब समृद्धि, वैभव संपदा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में स्वतः ही चली आएगी, खींची चली आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निराशा हताशा का जो जीवन है वो त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें उत्साह के साथ इस जीवन को जीना पड़ेगा। और जब तुम उमंग और उत्साह के साथ जीवित रहोगे, क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, और तुम्हारा जब शक्तिशाली जो होता है वही सृष्टि का उपभोग करता है, इसीलिए तुम इस सृष्टि के उपभोग करने के पूर्ण अधिकारी हो। तुम शक्तिशाली और विजयी बनो और इस सारी सृष्टि के सारी समृद्धि जो है तुम इसका उपभोग करो। ये समृद्धि तुम्हारे इस पूर्ण जीवन में, पूर्णता के जीवन में जब तुम निराशा त्याग कर दोगे, तब तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तब पूर्ण आकर्षण का केंद्र का जो जीवन है तुम जीवित रहोगे और उस समय सारी समृद्धियां तुम्हारे पास आ जाएगी। तो इस प्रकार तुम्हारा जो जीवन कुशल मंगल और बड़े उत्साह और उमंग के साथ है वो जीवन यापन तुम कर पाओगे। और इसके लिए मैं तुम्हारा पूर्ण रूप से सहयोग करूंगी। मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हो करके पूर्ण रूप से अपना सब कुछ न्यौछावर तुम पर करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार के श्रद्धा है वो मनु को इस निराशा और एकांकी जीवन से बाहर निकालने के लिए उनको प्रेरित कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप प्यारे विद्यार्थियों ये लिख सकते हैं कि जो मनु है, मनु जो है वो देव जाति का मनुष्य है, मनु देव जाति का है, ठीक है ना। तो मनु देव जाति का है, इसीलिए उसको अमृत पुत्र इसमें कहा है। अमृत जो है संतान इसमें नाम दिया है, अमर संतान, क्योंकि वह देव जाति का है, इसीलिए मनु को यहाँ पर अमृत संतान की संज्ञा दी है। और संसार में जीवन को सफल बनाने का इसमें मनु श्रद्धा है वो संदेश दे रही है। इस पद में संसार में जीवन को अपने को सफल बनाना चाहिए, ये संदेश वो दिया जा रहा है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, परिकर और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है ही है, तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। छायावादी शैली का सुंदर अभिव्यंजना इसमें की गई है। तो इस प्रकार से इस पद है वो जो आप विशेष वाले बिंदु में आप लिख सकेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दोनों पद हैं आपको जो है जयशंकर प्रसाद जी के दोनों कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग वाले समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो रचित कामायनी महाकाव्य हैं उसके जो शेष पद हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तब तक आप इन व्याख्याओं के जो नोट्स है वो बनाइए, व्याख्याओं को समझ करके उनको याद कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।